अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल चल रहा है और साथ ही साथ क्रिकेट से जुड़ी जो पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, जिसमें माइक हैसन के बारे में आ रहा है कि वो पाकिस्तान के आइंदा आने वाले कोच होंगे। और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोई नया कोच आकर पाकिस्तान की क्रिकेट की तकदीर बदल सकता है, या बार बार कोचेस चेंज करने से क्रिकेट को पाकिस्तान की फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और पीएसएल जो कि दुनिया भर में लीग्स करवाने का मकसद ही ये होता है कि कोई ना कोई मर्जिंग टैलेंट आए, सामने नया टैलेंट आए। तो पीएसएल क्या उस पर्पस को सर्व कर पा रहा है? अब तक जितने मैचेस खेले जा चुके हैं, और अगर कर पा रहा है तो कौन सा टैलेंट हमारे सामने आया है, और अगर नहीं कर पा रहा तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या वजूहत हैं जिसकी बिना पर जो है हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे जो कि दूसरी लीग्स जो है बड़ी आसानी अचीव कर पा रही हैं। तो मेरे साथ है हमजा। अगर सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करें और इसमें हम बात करें सबसे पहले अगर पीएसएल की, कि देखिए पीएसएल जो है आपको पता है जारी है, अच्छे मैच भी हो रहे हैं, क्लोज कॉन्टेस्ट भी हो रहे हैं, बड़े वन साइडेड गेम भी हो रही है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो अभी तक जितनी मैं समझता हूँ हाफ वे स्टेज जो है वो उसकी हो चुकी है पीएसएल की। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि इस हाफ वे स्टेज में कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ चार पांच लड़के ही आपकी नज़र में आए हो कि जिन्हें देख के आपको लगता हो कि हाँ भाई ये वाकई बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है? जैसे अली रज़ा है, पेशावर ज़ल्मी के बॉलर यंगस्टर 17 है, वो है। उन्होंने बताया भी एक दो मैचों में कि मैं जो एक तो स्पीड उनकी 140 प्लस की बॉल करते हैं, इसलिए इमर्जिंग टैलेंट के तौर पर वो सामने आ सकते हैं। जैसा कि यासर खान कल के मैच में खेले, आज भी बेहतर खेल रहे थे। तो ये यासर खान, इनको चांस मिलना चाहिए क्योंकि ये एक दो पीएसएल खेल चुके हैं। जैसा कि फिर वो सात बैग है कोई, फिर वो नईम जो लाहौर कलंदर की तरफ से, उन्होंने भी जस्ट एक दो शॉटें खेली। तो कोई 3 से 4 लड़के हैं अगर देखा जाए तो वो कोई सामने आ रहे हैं थोड़ा बहुत। बाकी कोई खतरा तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। नहीं, तो यही तो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कि यानी कि असल चीज़ तो ये है ना कि देखें जिस तरीके से दूसरी लीग्स में से लड़के निकलते हैं, हमारी लीग में अगर हम देखें तो कोई लड़का खातिर खा उस तरीके से नहीं निकलता है। वाज़े तौर पे अगर कोई लड़का इमर्ज होते हुए दिखाई दे रहा है तो उसे मैं अली रज़ा को समझता हूँ कि उन्होंने अब तक 7 विकेट्स भी लिए हैं पीएसएल में, ठीक है, 4 for 20, आई थिंक उनका सबसे बेस्ट हाँ स्पेल है। जी। और बड़ी शानदार, और क्वालिटी ये है कि भी वो यंग है और पेस उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर वो इसी तरीके से फिट रहे तो वो डेफिनेटली 150 प्लस के बॉलर होंगे, क्योंकि अगर इतनी अर्ली एज में आप देखें इतनी ज़बरदस्त स्पीड से एक लड़का गेंद कर रहा हाँ तो वो है तो नो तो वो डाउट। आगे जाके एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट होगा। लेकिन बैटिंग में अगर आप देखें, यासर खान पहले भी खेले हैं, उन्होंने कल एक अच्छी इनिंग्स खेली, आज 26 ही है। लेकिन कोई जो जिसे कहते हैं ना, कोई बड़ा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर जिसे देख के लगे कि यार वो बड़ा अच्छा है, नॉर्मल टैलेंट के लड़के नजर आ रहे हैं। और आप कोई देखिए बहुत फिर वो, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। आप देखिए ना, तो फास्ट बॉलिंग में ही कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई बेहतर बॉलर, यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी छोड़ें, कोई बेहतर हाँ बॉलर जी, नज़र आ रहे हैं ना। कोई बेहतर कोई खातिर खास स्पिनर, एक उमर याकूब है जो बेहतर स्पिनर के तौर पर मुझे आरिफ थोड़ा बहुत याकूब, हाँ जी, नजर, पेशावर वो जलमी। हाँ जी, वो थोड़ी बेहतर गेंद कर रहे हैं। उसके अलावा बैट्समैन में भी गुजारे लायक हैं, मैं और इधर बॉलर भी। मैं इधर ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए पाकिस्तान जो स्क्वाड खास पे अनाउंस करता है, जब ड्राफ्ट होता है तो उसमें ही ऐसे लड़के लिए जाते हैं। जैसे आपने कल का मैच देखा होगा, आसिफ अफरीदी लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे थे। अब आप देखिए उस बंदे की एज जो है 35 प्लस के हैं वो। अब उनको किस बुनियाद पे टीम में एक लीग खिलाया जा रहा है कि यार वो तो ना इंटरनेशनल मैचेस खेलने के काबिल है, 40 के करीब है वो। ठीक है, उनको पहले आपने अगर वो डोमेस्टिक खेलते थे तो क्यों नहीं चांस दिया पीएसएल में? अगर वो ये पहला पीएसएल खेल रहे हैं, हमें श्योर होगा पहला पीएसएल वो खेल रहे हैं, तो ऐसी क्या बुनियाद बनी कि उनको आपने पीएसएल में इस बड़ी चांस दे दी है? इसका मतलब ये है कि आप ये पीएसएल में वही लड़के लाते हैं सिफारशी, जो जिनकी आप उनको खिलाते हैं कि यार चलो ये थोड़ा बहुत कमा लें, वरना आसिफ अफरीदी की जगह नहीं बनती। नहीं, आसिफ अफरीदी तो देखें एक एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं, वो लड़का कोई बुरी गेंद नहीं कर रहा। हाँ, उसके लिए मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो मैं उस पर ये कहूँगा कि भाई ऐसे लड़कों को अगर वो आज गेंद इतनी बेहतर कर पा रहा है तो क्यों पहले आपने चांस नहीं दिया? पहले चांस देना बनता था। लेकिन आसिफ अफरीदी की वजह नहीं है मेरे जहन में जो समझ आती है ना, कि पीएसएल उतना अच्छे से सर्व क्यों नहीं कर पाता। पहली बात तो यह है कि हमारी अपनी जो 6 की 6 टीम्स है ना, उनके जो कैप्टन हैं, जो कोचेज हैं, उनके पास ही कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। अब देखिए हमारे लड़के जिस नंबर पर खेलते हैं उसी नंबर पर खेलते चले हाँ जाते जी। हैं, ठीक है। हम कोई कोशिश नहीं करते कि यार अगर कोई लड़का बेहतर खेल सकता है, जैसे फ़हीम अशरफी की एग्जांपल लें आप, कि यार उसे हम ऑलराउंडर मानते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम कहते हैं जी हमने ऑलराउंडर के तौर पर उन्हें खिलाया। तो यार क्यों नहीं आप उसे वन डाउन भेजते, क्यों नहीं ऊपर बैटिंग करवाते, ताकि पता चले कि यार वो लड़का आउट हो जाएगा ना, आउट कोई हो बात जाएगा, नहीं, नीचे भी आ फिर गए तो। चांस दे। आप समझे इस पूरी लीग में हमने उसे ओपनर ही भेजना है, हमने उसे वन डाउन ही भेजना है,
ताकि उस लड़के के अंदर एक एतमाद एतमाद है। आए, उसका पता चले वो क्या खेलता है। आप देखें कि इंग्लैंड हो गया, इंडिया हो गया, ये क्या करते हैं कि ये अपनी लीग्स को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को मौका मिले, हाँ जी। और वो लड़का जिसके पास दोनों सलाहियतें हैं, बॉलिंग और बैटिंग की, तो उसको पूरा मौका मिले बैटिंग और बॉलिंग से सर्व करने का। और अगर जिसमें बैटिंग की सलाहियत ज़्यादा है तो उसे बैटिंग में ऊपर कर देंगे, जिसमें बॉलिंग की सलाहियत ज़्यादा है उसे उसको बॉलिंग में बॉलिंग क्वालीफाई प्रेफर करवा करेंगे। लेंगे। यहाँ मसला ये है कि आप देखें कि लड़के में हमें तो ऑलराउंडर चाहिए। नो अब डाउट। आपको ऑलराउंडर चाहिए, लेकिन ऑलराउंडर की हालत आपकी ये है कि आप किसी को भी देखें, कोई स्टैब्लिश ऑलराउंडर हमारे सामने नहीं है, सीधी सी बात है। हमारे पास यही है कि थोड़ी बहुत बैटिंग, थोड़ी बहुत बॉलिंग। हाँ जी, जैसे तो अमाल अब भट्ट है, हम अमाल उसको भट्ट भी हमें बना सकते हैं। हम अमाल भट्ट भी इस साल हमें पीएसएल में नजर नहीं आ इस रहे। साल दिए ही उन्हें। ठीक है। बात ये हम बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एकदम से जो है वो कोई बहुत बड़ा काम कर दे। तो उसके लिए ये है कि आप उन्हें ऊपर लेवल पे मौका दें। अब मौका आप देते नहीं है, हाँ जी, वो बस चार ओवर इसीलिए का वो अगर बॉलर है तो बॉलर ही रह जाता है, बैटिंग कर रहा है तो बैट्समैन ही रह वो जाता है, फिफ्टी कोई फिफ्टी खातिर खा रहे थे ना, परफॉर्मेंस बॉलिंग नहीं कर पाता। 50-50 रहे थे ना, बॉलिंग उनकी बेहतर होती है ना मैंने बैटिंग। ये चीज़, सीधी सी बात है, देखी है, शादाब इसलिए भी मुझे लगता है उनकी टीम भी जीत रही है, वो बेहतर परफॉर्मेंस भी दे रहा है, वो कम अज़ कम अपनी बैटिंग में फ्लक्चुएशन करते हैं। अभी लास्ट मैच में भी जिस तरीके से उन्होंने आजम खान को 1 डाउन भेज दिया, 2 डाउन वो खुद बैटिंग करने आ गए 40-45 रन करके, तो उससे कम अज़ कम ये है कि उनका बैटिंग में कॉन्फिडेंस तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और फिर उसमें उस मैच में उन्होंने 3 विकेट्स भी लिए थे, मैन ऑफ द मैच रहे। तो इस तरीके से आप लड़कों को यूज़ करें। इसी तरीके खुशदिल शाह है कराची में, बॉलिंग भी वो बेहतर कर रहा है, तो यार जब बैटिंग की बारी आती है तो आप उसे 5वें 6ठे पे क्यों रखते हैं, हाँ, आप उसे ऊपर भेजो भेज तीसरे दें। चौथे नंबर पे। उसे ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, ठीक है, वो भी फ्लो में अगर आ रहा है लड़का तो आ जाए। कोई ये तो नहीं कि मतलब ये नहीं कि उसने खेलना ही उस नंबर पे आ गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा नए लड़कों को चांस देना चाहिए। कोई तो हमें आपके नजर पास नहीं आता। ओपनिंग स्लॉट के लिए भी लड़के होने चाहिए, मिडल ऑर्डर के लिए भी होने चाहिए, आपके पास ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, आपके पास फास्ट बॉलर, मतलब हर कैटेगरी का प्लेयर तो होना चाहिए ना। हाँ जी। फिर उसको वक्तन फोक्तन आप पीएसएल में मौका दे दें। अब आप देख लेना कि साहिबजादा फरहान वो खेल रहे हैं, नो डाउट वो फिर शायद कम बैक कर लें इंटरनेशनल टीम में। तो कोई फास्ट बॉलर हमें जैसे अली रजा नजर आए, और कोई खातिर को आप फिर वही खेल रहे हैं हसन अली जो पिट गए हुए हैं, मीर हमजा, ठीक है, कराची में खेल रहे हैं दोनों। उसके बाद हारिस रोम ने जितनी कल मार खाई है, आप देखेंगे वो शहनशाह अफरीदी हैं। कोई नया बॉलर हमें, जमान खान, वो भी कल ऑफ कलर नजर आएगा 1-2 मैचों में से। कोई खातिर को आप बेहतर बॉल नहीं कर पा रहे। बॉलर वही हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हाँ खेल जी। रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, या तो टीम से बाहर हो चुके हैं अब खेल खेल के, या टीम के साथ हैं। होता है ना कि यार कम से कम हर टीम के पास एक बॉलर तो नया हो, फास्ट हाँ बॉलर, जी। और कोई एक स्पिनर तो नया हो, और कम से कम एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन और एक ओपनिंग का स्लॉट का बैट्समैन तो हो। मतलब 4 ऐसे लड़के तो नजर आए ना कि जिन्हें देख के लगे कि यार ये यंग है, जिन्हें मौका दिया जा रहा है। हाँ जी, बस वो भी नहीं है प्रॉपर हमारे पास। वही लड़के मैंने आपको बताया खिला लेते हैं जो हमें इंटरनेशनल में देखते हुए दिखाई देते हैं। या तो इंटरनेशनल साइडलाइन हो चुके हैं कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, वो खेल रहे होते हैं। अमाल भट्ट नहीं नजर आ रहे, जैसे बिलावल भट्टी पहले खेलते थे ऑलराउंडर, वो नजर नहीं आते। इन लड़कों को क्यों बाहर कर देते हैं आप? ठीक है, ना खिलाएं इंटरनेशनल, पर इनको लीग तो खिलाएं। भाई बात ये है, आपके अपने पास कोई विजन नहीं है, इसलिए आपको खुद नहीं समझ लगती कि कैसे लड़कों को, टैलेंट को निकालना है। तो फिर इसी तरीके की सिलेक्शन होती है। आप देख लें कि हाफ वे स्टेज जो है वो गॉन हो हाँ चुकी है जी। पीएसएल की, और कोई खातिर खा, एक तो इम्पैक्ट नहीं है और दूसरा कोई खातिर का प्लेयर नज़र नहीं आ रहे हमें। एक दो लड़कों को छोड़ के बस गुजारे लायक सारे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके मेजर जो बड़े प्लेयर हैं, जो यानी कि आपके जो फ्यूचर के क्या मतलब, जो रिसेंटली सबसे हाँ टॉप जी। प्लेयर हैं, बाबर आजम को देख लें उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। रिजवान पहले मैच में 100 के बाद रिजवान की परफॉर्मेंस डाउन होने लग गई है। शहीनशाह अफरीदी की बॉलिंग में परफॉर्मेंस देख लें आप, हारिस रऊफ की बॉलिंग में परफॉर्मेंस देख लें यही तो आप। हम बात कर रहे हैं तो कि वो मतलब जो लोग खेल रहे हैं उन्हीं की वो परफॉर्मेंस जो है बड़ी बैड चल रही है, तो किसी दूसरे को क्या कहेंगे। ऐसे ही है। और अब मेरा आपसे सवाल ये है कि भी जिस तरीके से माइक हैसन जो न्यूजीलैंड के एक बड़ा लंबा अर्सा कोच रहे हैं, और उनकी यानी कि कोचिंग में न्यूजीलैंड ने बड़े मैचेस जीते हैं, उसके अलावा वो आरसीबी के कोच भी रहे हैं, काफ़ी लंबी प्रोफाइल है उनकी। हाँ जी, आरसीबी के कोच लेकिन हैं। मसला ये है कि आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके से 4-6 महीने के बाद कोच बदलने से कोई टीम के हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं, ये कंसिस्टेंट किसी एक को कोई बना दें, या तो फिर ओवरसीज के किसी बंदे को बना दें, या अपना लोकल बंदे को किसी को बना दें। अब आप देखें ना, आपने आकिब जावेद को बनाया, वो भी किस बुनियाद पे उनको नवाजा कि जी उन्होंने टेस्ट, जब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलने आया पाकिस्तान में, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया कि अगर इंग्लैंड को हराना है तो स्पिन ट्रैक बनाए। उनकी वो बात सही साबित हो गई, तो उसकी बुनियाद पे जो है उनको नवाजा गया और उनको इंटरम हेड कोच लगा दिया गया, जिसमें वो चैंपियन ट्रॉफी में भी हेड कोच रहे, उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज में भी। उनकी जो परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो गई कि वो बिल्कुल ही जो टीम का पलड़ा बैठ गया, तो फिर उसको आकिब जावेद को भी हटाना पड़ा। क्योंकि जिस तरह के उन्होंने डिसीजन लिए, जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी नहीं जी उनको
अभी हमारे बॉलर जो है इनएक्सपीरियंस है, ये है वो है, तो अब माइक हसन आ जाएंगे नो डाउट। इससे पहले आपको पता है गैरी क्रिस्टन आए थे, वो भी बेहतर कोच है, जब उन्होंने इंडिया की कोचिंग की, साउथ अफ्रीका की काफ़ी अर्सा तक करते रहे। पर बात ये हमारे प्लेयर जब समझना नहीं चाहते, तो वो ओवरसीज के जो कोचेज हैं वो क्या समझाएंगे। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा। उसमें वजह ये है कि देखिए, लड़का क्यों नहीं समझना चाहता, उसकी बड़ी वजह है। उसकी वजह ये है कि जब लड़के को पता है कि ये जो कोच आया ना हमारे ऊपर, इसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, ये हमें कुछ कह ही नहीं सकता। अगर जो ऊपर चेयरमैन बैठा है पीसीबी का, और वो पूरी अथॉरिटी दे कोच को कि यार तुम इन इन एरियाज में तुम्हारे पास अथॉरिटी है, जो लड़का डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा तुम उसके खिलाफ एक्शन लोगे, जो परफॉर्मेंस देगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जब ये सारा क्राइटेरिया तय होगा ना, और लड़के को भी पता होगा यार कोई सिफारिश नहीं होनी, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी, तो वो भी बात सुनेगा। उन्हें पता है कि यार कोच हमारे सामने अहमियत नहीं रखता, हम कोई ना कोई सोर्स इस्तेमाल करेंगे, खेलेंगे भी, अपनी हाँ मर्जी जी, भी करेंगे, हम बदतमीजी भी करेंगे, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे ही जब है। ये चीज़ होगी तो कभी भी आप जो है ना कोच बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप इतना फ्रीक्वेंटली कोच बदलते रहते हैं ना, तो वो आपकी टीम ऊपर कभी जा ही नहीं सकती। सब देखिए, ये टीम है, कुछ छोटा मोटा कोई काम हो ना, हाँ उसको जी, भी समझने में 2-4 महीने लग जाते हैं कि यार इधर क्या मसले मसाइल हैं। अब इतनी बड़ी टीम जिसने इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, अब उसके साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको समझ आती है कि यार इनके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, इनके ये हाँ जी, ये एरियाज हैं अभी तो देखिए ना, हम आउटसाइडर हैं, हम बाहर बैठ के बात करते हैं, हम कहते हैं कि यार ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है यार हमारे पास मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं है, हमारे पास फास्ट बॉलिंग में जो है वो डेथ बॉलिंग करने हाँ जी, वाले टॉप बॉलर ऑर्डर नहीं में। है, टॉप ऑर्डर में लड़के इस तरीके से तेज़ नहीं खेलते। लेकिन जब आप अंदर होते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि यार ये अपनी जगह है, लेकिन कई ऐसे मसाइल हैं जो हमें पता ही नहीं हो सकता है कि यार इनकी आपस में उतनी अच्छे से नहीं बनती। ऐसे ही है, ठीक और है, आपने ये देखा। उस तरीके से प्रैक्टिस ही नहीं करते, ये उतना डिसिप्लिन नहीं शो करते, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है या जो लेवल रिक्वायर्ड है डिसिप्लिन का और फिजिकल फिटनेस का, ये उसे मीट ही नहीं कर रहे। कई सारे फैक्टर होंगे जो अंदर आने वाले कोच को पता चलेंगे, फिर वो उनको एड्रेस करते हुए उनको देखते हुए जाएगा। फिर ऐसे वो ही है। मुख्तलिफ जब लीग होंगी, पाकिस्तान के टूर्नामेंट्स होंगे, फिर उससे उनको जो रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएंगी वो उनका एनालिसिस करेगा, फिर देखते देखते वो उसके ऊपर कोई डिसीजन लेगा, फिर टीम ऊपर उठेगी। हाँ जी, वो अब बड़ा। वो 4 महीने नहीं गुजरते, कोच बाहर, फिर कोच के ऊपर कोच बना देते हैं, उसे भी नहीं पता होता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हाँ जी, वो इसी चक्कर में रहता है कि जो है वो पता नहीं मुझे कल निकाल देंगे, आज निकाल देंगे, या मैंने इसकी बात सुननी है, या मैंने अपना कोई डिसीजन लेना है। और भाई जिसको बनाना है उसको इख्तियार दे। इख्तियार देना चाहिए फुल उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे उसको कि जी आपका ही दौर चलेगा, आप जो टीम सेलेक्ट करेंगे उसमें देखिए, भी उसका। आप उसको टाइम फ्रेम दे सकते हैं हाँ जी, कि यार 1 साल का आपके पास है, 2 साल का जी। इस वक्त ये सिचुएशन ये है, साल के बाद हम देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। हम आपसे ये नहीं कहते कि बहुत कोई पाकिस्तान नंबर 1 साइड हो जाएगी, लेकिन कोई बेहतरी हाँ नज़र जी, आनी चाहिए मुख्तलिफ एरियाज में कि हाँ यार ये चीज़ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। तो आपके पास साल है, साल आप वर्किंग करें, ऐसे ही और है। बाकी लोगों को भी कहें कि यार आप इन्हें सपोर्ट करें। और जब सिलेक्शन का टाइम है तो ध्यान से देखकर सिलेक्ट करें कि भाई सारे, कि भाई कोच वो वाला हो कि जिसको वाकई एक्सपीरियंस हो, जो हमारे मुताबिक जो है हाँ जी, हमारे लड़कों को चला भी सके। देखकर पहले डिसीजन बेहतर ले लें और उसके बाद फिर उन्हें पूरी अथॉरिटी दे दें। अब अगर आप पहले डिसीजन गलत लेते हैं, फिर उसके बाद उसे आने के बाद फिर उससे बड़ा डिसीजन तो गलत फिर लेते हैं, उसको 2 उठा दिन देते के हैं। बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उसे निकाल देते हैं, या उसे अथॉरिटी नहीं देते, वो खुद ही साइड लाइन हो जाता है। पिछले साल से लेकर अब तक कुछ 3-4 तो हाँ कोच जी, तो कुछ बदल चुके हैं। ऐसे ही है, गिलेस्पी छोड़ गए, गैरी क्रिस्टन छोड़ गए, आके जुवेद छोड़ गए। तो व्यूअर्स, बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो डाउनफॉल है ना, उसके कई फैक्टर हैं। उसमें मैनेजेरियल इश्यूज भी हैं, उसमें कैपेबिलिटी इश्यूज भी हैं, उसमें जो फिटनेस इश्यूज भी हैं, उसमें कई तरह के इश्यूज हैं जिसको मिलाकर ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी डाउन गई हुई है। तो उन सब एरियाज़ को काम करने की ज़रूरत है, तब जाकर पाकिस्तान की टीम ऊपर उठ सकती है। कोच बदलने से, आने जाने से कुछ नहीं होगा, हाँ जी। जब तक कि आप अपना जो पैटर्न है ना, जो दुनिया फॉलो करती है किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए, उसे नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।